हेलो स्टूडेंट एंड हेलो पेरेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये पेज को आप लोग को वर्क दिया था करने के लिए। इस पेज को आई होप सभी बच्चों ने बना लिया होगा। आज मैं उसका आंसर लेकर आई हूँ, आप लोग प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। फर्स्ट है बिग और स्मॉल। तो इसमें बिग और स्मॉल बताना है कि कौन सा बिग है और कौन सा स्मॉल। उसके लिए बी और एस का लेटर का यूज़ करना है, बी फॉर बिग और एस फॉर स्मॉल। तो इसमें होगा ये बी और ये एस, ठीक है। उसी में टॉल और शॉर्ट बताना है, तो ये हो गया टी और ये हो गया एस। क्योंकि ये टॉल है इसलिए टी, ये शॉर्ट है इसलिए एस, ठीक है। नेक्स्ट अप और डाउन। तो ये देखो बच्चों, ये ऊपर है ना, तो इसलिए इसके लिए यू लिखेंगे, यानी यू का मतलब अप हो गया। ये नीचे है तो डाउन, डाउन का डी लिख देंगे। नेक्स्ट नियर एंड फार। तो ये देखो दो फुटबॉल है ना, तो ये पेड़ से नज़दीक है तो ये इसलिए एन लिखेंगे यानी कि नियर, और ये एफ लिखेंगे यानी कि फार। चलो फिर नेक्स्ट सेम और डिफरेंट। ये दो फ्रॉक्स दिए हुए हैं ना, सेट, उसके दो फ्रॉक के सेट हैं। ये डिटो सेम एक जैसा है इसलिए एस लिखेंगे, ये अलग अलग है डिफरेंट है इसलिए डी लिखेंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग और शॉर्ट। तो यहाँ पर स्नेक के लिए एल लिखेंगे, कैटरपिलर के लिए एस लिखेंगे। नेक्स्ट है मोर और लेस। दो ग्लासेस में जूस दिए हुए हैं, तो इसमें क्या है ज़्यादा इसलिए एम लिखेंगे यानी कि मोर, और इसमें कम है इसलिए एल लिखेंगे यानी कि लेस। फिर वैसे ही ये फ्लावर्स दिए हुए हैं, इसमें कम है इसलिए फ्यू है यानी कि, इसलिए एफ लिखेंगे, और इसमें ज़्यादा है यानी मैनी है इसलिए एम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोग का, Who is the tallest of all? Number the picture with 4 for the tallest and 1 for the shortest। यानी कि जो सबसे लंबा है इन सब पिक्चर में, ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उसमें जो सबसे लंबा उसके लिए 4 लिखेंगे, और जो सबसे छोटा है उसके लिए 1 लिखेंगे। तो इन सब में सबसे लंबा कौन सा है? जिराफ है तो ये 4 लिख देंगे, और सबसे छोटा रैट है इसलिए उसके लिए 1 लिख देंगे, ठीक है। बीच में अगर आप लोग को फील करना है तो कैट क्या हो गई? 2 यानी कि उससे बड़ी, और फिर हॉर्स के लिए 3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हु इज़ द फ्रंट ऑफ मामा डक, हु इज़ बिहाइंड द अंकल हिप्पो। राइट एफ और बी। तो ये देखिए जो डक के आगे है वो क्या है, इसके लिए एफ लिखेंगे, और फिर हिप्पो के पीछे कौन से? बिहाइंड, तो रैट है तो उसके लिए वहाँ पर बी लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज का टॉपिक है टॉप एंड बॉटम। टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर जो ऊंचा स्थान होता है, जगह होता है, उसके लिए हम लोग टॉप वर्ड यूज़ करते हैं। और जो नीचे के लिए हम लोग, जो नीचे का सबसे नीचे का जगह होता है उसके लिए बॉटम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसा कि देखो बच्चों पिक्चर में दिया हुआ है, ये मंकी है, ये सेल्फ इस तरीके से चढ़ा हुआ है ना, तो ये क्या है? ऊपर में है, और जो बर्ड है वो क्या है? नीचे में। तो मंकी क्या बोलता है? आई एम ऑन द टॉप सेल्फ, ठीक है, यानी कि वो सबसे ऊपर वाले रैक पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। और बर्ड जो है वो क्या बोलती है? आई एम एट द बॉटम सेल्फ, यानी कि वो सबसे नीचे है। तो जो ऊपर रहता है तो उसके लिए हम लोग किस वर्ड का यूज़ करते हैं? टॉप। और जो नीचे का जगह होता है उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? बॉटम, ठीक है। आपके बुक में वहीं पर एक एक्सरसाइज है जो कि आप लोग को सॉल्व करना है। कह रहा है टिक ऑन द काइट विच इज़ ऑन द टॉप, ठीक है, ऑफ द अदर। यहाँ पर 2 काइट दिए। काइट का मतलब क्या होता है? पतंग होता है ना। तो यहाँ 2 काइट दिए हुए हैं, इन दोनों में से कौन सा टॉप पर है उस पर टिक करना है, ठीक है। देखो से ठीक से बोला ना, टिक ऑन द काइट विच इज़ ऑन द टॉप, यानी कि जो सबसे ऊपर है, ठीक है।
दूसरे से इन दोनों में कंपेयरिंग करना है। तो ऊपर कौन सा है, ये वाला, ये काइट, तो इस पर टिक लगा देंगे। देखो ये नीचे है ना और ये क्या है, ऊपर है, तो इसलिए इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अब आते हैं नीचे। नेक्स्ट, टिक ऑन द एनिमल विच इज़ एट द बॉटम। देखो यहाँ पर दो एनिमल्स दिए हैं, एक गिलहरी है, एक बर्ड है। तो इसमें बॉटम कौन सा है, यानी कि नीचे कौन सा है, क्या चिड़िया नीचे है या फिर गिलहरी नीचे है? चिड़िया तो उड़ रही है, वो तो ऊपर है, टॉप पर है ना, लेकिन गिलहरी क्या है, नीचे है, बॉटम पर। तो इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फेज पर। बोल रहा है फुल एंड एम्प्टी, यानी फुल का मतलब भरा हुआ। जैसा कि देखो ये डॉग है, इस खाना उसके कटोरी में रखा हुआ है ना, तो ये क्या है, पूरा भरा हुआ, तो इसलिए फुल हो गया। और इसका जो बॉल है, ये जो कटोरी है, उसका क्या है, खाली, इसलिए क्या कहेंगे, एम्प्टी। ठीक है, तो यही होता है, जो भरा होता है उसके लिए फुल, जो खाली होगा उसके लिए एम्प्टी। अब नेक्स्ट हो गया, उसी में आप लोग का नीचे एक एक्सरसाइज है जो कि आप लोग को कलर करना है। कलर किसे करना है, तो कलर द बॉक्स ग्रीन फॉर द ऑब्जेक्ट दैट आर फुल, यानी कि जो इसमें यहाँ पे देखो बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, कुछ में भरे हुए हैं, कुछ खाली है। तो जो भरा हुआ है उसके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा कलर का यूज़ करना है। ठीक है, उसका यहाँ पे जो छोटे छोटे बॉक्स बनाए हुए हैं ना, ये तो इन सबको फिल करना है। दो कलर, एक ग्रीन से एक येलो से, लेकिन जहाँ भरा हुआ है उसको ग्रीन से करेंगे। और उसी में बोला है कलर देम येलो इफ़ दे आर एम्प्टी, यानी कि जो खाली हैं उसके लिए येलो का यूज़ करना है। अब ग्रीन कौन कौन सा करना है, तो ये देखो दो ग्लासेस हैं, पहले इन दोनों में कंपेयरिंग करो, कौन सा खाली है और कौन सा भरा हुआ है। तो खाली को पहले कौन सा भरा हुआ है, ये भरा हुआ है ना, तो इसको किस कलर से करेंगे, ग्रीन कलर से। याद रखना, इसको ग्रीन कलर से मैं जी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, जी फुल ग्रीन, तो इसको ग्रीन कलर से। और ये क्या है, खाली है, तो इसको येलो कलर से। ठीक है, वैसे ही दो प्लेट्स दिए हुए हैं, तो इन दोनों में फुल कौन सा है, भरा कौन सा है, तो ये वाला इसमें है ना, तो ये फुल है, तो इसलिए इसको ग्रीन कलर से फिर से हम जी लिख दिए। आप लोग के लिए, आप लोग को कलर करना है। ठीक है, और स्केच पेन का यूज़ नहीं करना है, पेंसिल कलर या वैक्स कलर का। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको याद रहे कि इसको ग्रीन कलर से कलर करना है, इसलिए मैंने जी लिख दिया है। और ये येलो कलर से, क्योंकि ये खाली है ना, तो इसलिए येलो। फिर वैसे ही नेक्स्ट है, इन दोनों वॉल में, एक में देखो फ्रूट्स रखा हुआ है और ये क्या है, एकदम खाली है, तो ये फुल है, तो इसलिए इसको ग्रीन, और ये खाली है, पिटी है, तो इसलिए येलो। ठीक है, ये आप लोग का वर्क है, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, इसे कलर कर लीजिएगा। बस यही आज का वर्क है, और सब तो पीछे हम लोग फिल कर लिए, बना लिए। बस ये आप लोग कलर करके रखिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।